ये देखें स्लाइडिंग। तो ये है गबीन जबा। 1 घंटे से ज़्यादा तकरीबन 2.5-3 घंटे लगाने के बाद अब हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। बाइक्स उन पे सामान फिर लोड करेंगे जो हमने उतारा था, और उसके बाद फिर वहाँ से हम सफर शुरू करेंगे। सब शुरू करना है। दुआ करें टेप बांधा तक आज हम पहुंच जाएं, वरना वो भी काफी टफ ट्रैक है। बस। पानी ख़त्म हो चुका है हमारा सबका, और तकरीबन बंदों के पास पानी नहीं है, और पानी बिल्कुल सामने है लेकिन पत्थरों से गुजर कर भर के आना है। अभी हमारी यहाँ से सेटिंग हो रही है, और ये हमारी किट हो गई। कौन है? हमारी तैयारी हो चुकी है और हम लोग निकलने लगे हैं। अब नीचे उतरेंगे बहरीन रोड पर मनक्याल, फिर वहां से इंशाल्लाह हमारा टेप बांडा का इरादा है। बारिश शुरू हो रही है और आगे ट्रैक भी बड़ा ख़तरनाक है, तो हम लोग निकलते हैं। अल्लाह करे कि हम मंजिल तक आज पहुंच जाएं, फिर कहीं बारिश की वजह से हमें रास्ते में पड़ाव न करना पड़े। तो सफ़र शुरू करते हैं और साथ साथ आपको भी सफ़र कराते हैं। मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अगर बारिश आ गई तो ये ट्रैक बड़ा गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बारिश से पहले ये वाला एरिया हम क्लियर कर जाएं। फेज़ 2 1 2 3। आज मैं बड़े मूड में था, मैंने कहा सामान भी उतारते हैं ना और ले जाते हैं। जहाँ पे बाइक ने ज़ोर नहीं लगाया, धक्का देंगे बाकी बंदे, ले जाते हैं ऊपर। और लेकिन यह है कि क्योंकि बंदे बहुत सारे हैं और तो ज़िम्मेदारी भी होती है। सफ़र की हम जैसे लोग हैं ना जो एक शौक़ से करते हैं, आप यकीन करें सफ़र की और इन इलाकों की एक ख़ास खुशबू होती है जो मैं महसूस करता हूँ, और मतलब वो मेरा नशा है। ये देखें स्लाइडिंग। अब ये इस साइड पे जब होगी रोड के ऊपर तो ये ख़तरनाक होती है। सखरा कैंपिंग बाज़ार। मैंने कहा एम्बुलेंस आ रही है। अब यहाँ से हमारा ये सफ़र भी मज़े का होगा, क्योंकि हम प्लानिंग करके जाते हैं कुछ और, लेकिन एक्चुअल में वो अचीव बाज़ दफ़ा नहीं होता। बाज़ दफ़ा हो भी जाता है, लेकिन जो नहीं होता ना वो भी एक बड़ा मज़े का सफ़र होता है, क्योंकि उसमें आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके
लाइफ में और बहुत एडिशन होते हैं। अगर आप देखें ना, बिल्कुल सिंपल टूर और बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो, बाइक पंचर भी ना हो, ख़राबी भी ना हो, कुछ छोटा मोटा सा गिरना शिरना, कोई शीशा टूटना, नुकसान कुछ भी ना हो, आप यकीन करें वो आपकी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं होगी। बस जी गए थे, तस्वीरें हैं फेसबुक पे लगी हैं, टिकटॉक ये वो, बस बात ख़त्म। लेकिन हमें आज भी वो सफ़र याद है कि हमने 10 घंटों में 12 घंटों में स्कर्दू से मेन रोड तक आए थे जब रोड बन रहा था। आज भी इसलिए वो याद है। ट्रक के नीचे दिन का टाइम था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और ट्रक के नीचे हम छाँव में बैठे थे क्योंकि वहाँ पे दरख्त कोई नहीं था और बहुत बुरी हालत थी। आजकल 3.5 घंटे में हो जाता है। तो याद ही वही चीज़ें रहती हैं जो रूटीन से हट के हों। भाई ओ हो, बम। अब नीचे से जाना है ऊपर से जाना है? चोरी चोरी हम सफर ख्वाब तेरे सजाने लगा, सारी दुनिया को मैं भूल के तेरे नजदीक आने लगा। सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? क्या चीज़ खाने को है? बर्गर, शौरमा, चिप्स। बर्गर कैसे दे रहे हो, शौरमा कैसे दे रहे बर्गर 100, 120, 150 हैं? और शौरमा? 100 वाला 150। ठीक है कारी साहब, शौरमा भी है ते बर्गर भी है। गबीन जब से वापसी पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं और कारी साहब रुक गए हैं। कुछ यहाँ से फास्ट फूड खा लेते हैं, खाना तो रात को होगा, और फिर हम सफ़र शुरू करते हैं। अभी पीछे दोस्त भी आ जाएंगे, अब उनका पता नहीं क्या प्लान है। जान में जान आई कुछ खाने से, मेरी तार ख़राब हो गई, ये वाली, इसकी पिन लगी हुई थी पावर बैंक में, तो पता नहीं वो कोई ऐसे ऊपर नीचे हुआ, वो टूट गई बिल्कुल। वो मैंने निकाल ली और ये दूसरी लगाई है। और अब ये है कि खैर हो, बहरहाल बाद में ख़राब होती रहें चीज़ें, लेकिन जो टूर के दिन होते हैं ना, हर एक चीज़ बहुत कीमती होती है। अभी हमारे पास ये एल्फ़ी वगैरह और ये चीज़ें भी होती हैं, तो कितनी इम्पोर्टेंस होती है वहाँ पे, यानी इन चीज़ों की भी, कि एक एल्फ़ी 4 मुख्तलिफ़ और अहम कामों पे इस्तेमाल हुई है। अब हम लेफ़्ट पे टर्न लेके बहरीन वाला रोड जा रहे हैं मनक्याल तक, और यहाँ शायद शाम है या मौसम यहाँ पे बेहतर होता है, लेकिन ये है कि अब ठीक है, मतलब कह सकते हैं ठीक है, लेकिन ये मुझे पता है कि धूप होगी ना, यहाँ पे भी गर्मी होगी। बल्कि गबीन जब्बा पे जब हम धूप में बादलों में बैठे थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे ही धूप निकली ना, आय हाय हाय, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि नॉर्मल यानी मुतदिल मौसम होगा नीचे, और जब हम ऐसी मकामात पर मेडोज़ पर जाएंगे तो वहाँ पे ठंड होगी। अब यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, या हाँ, मेरे पानी पानी, या हमारे किस्मत से ऐसा मौसम चल रहा है, आई डोंट नो।
जैसे हमने टर्न लिया तो सब रुके, उनका भी थोड़ा सा दिल कर रहा था कुछ खाने को, तो बिरयानी वगैरह से उन्होंने अपना पेट पूजा की हल्की सी। तो खालिद भाई ने कहा चाय तो पीनी पीनी है, नहीं तो फिर आप जाओ, मैं यहीं पर चाय पी के आता हूँ। तो खालिद भाई जब वो उनका है कि सलमान खान की तरह के एक बार जो कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो इसलिए हम लोग रुक गए। तो हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा ही आए हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू है जैसे बालाकोट में, जहाँ पे हम लोग रुकते रहते हैं दरिया के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे हम चाय भी पी रहे हैं और इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये है जी मेरा चाय का कप पड़ा हुआ है, ये व्यू है, और ये जी सारे दोस्त, कसम से सही करके मजा आ रहा है। इसका नाम आता है, इसका नाम। ये देखें बाइक सारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ 2 मेरे ख्याल में छुपे हुए हैं, 10 बाइक्स। हम लोग मंजिल तक पहुंच आए हैं कैसे न कैसे करके। कुछ बीच में ऐसे पैचेस थे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी थी और वो काफी डेंजरस पे थे क्योंकि बारिश भी कंटिन्यूअस थी, और मेरे जो हेलमेट है उसका वाइजर भी ब्लैक था। काफी मुझे तकलीफ हुई, लेकिन आपने जैसे देखा कि सफर कंटिन्यू रखा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये जितने भी बंदे हैं, ये देखें, ये सारा सामान गीला हो चुका है, अंदर भी बिखरा पड़ा है, और ये दूसरा रूम है, ये देखें, ये सारे, ये, और अब यहाँ पे कुकिंग शुरू हो रही है। खालिद भाई कुकिंग कर रहे हैं और आसिम भाई और मैं उसकी हेल्प करेंगे। भाईजान कैसे हैं? आपका नाम? जवाद खालिद। जवाद खालिद। अच्छा, हम लोग आगे जा रहे थे तो इन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और ये बताया कि मजीद आगे जाना बेहतर नहीं है, स्टे कर लें, फिर आप मौसम ठीक हो जाए तो जाएं। रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेशन किया है। खाने का जितना सामान है वो हम लाए हैं, ये हमारे साथ गए थे अभी, और काफ़ी अच्छे रेट में मुर्गी और गोश्त वगैरह सारा लाए हैं। रोटियां भी अभी भाई साहब पैदल लेकर आए हैं हमारे लिए दरिया के उस पार। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, आते रहे, इंशाल्लाह। आपका अपना जगह है, वो कुछ इसमें होटल भी दिखाया और सारे सिस्टम। ये होटल है जी रईस होटल एंड रेस्टोरेंट, मनक्याल के जो ब्रिज आता है उसके थोड़ा सा पहले, तकरीबन 100 मीटर पहले। अब ये सामने ये वो दरिया है, उसके उस तरफ हुआ है। तो ये इनकी पार्किंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल में दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी और रेस्टोरेंट होटल वगैरह नहीं है, तो इनका अपना किचन वगैरह भी है। और ये हमारे जो अभी गोश्त वगैरह धुलना और काम शाम जितने हुए हैं, सारे इन्होंने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया। कुकिंग का सीन आना है भाई, खालिद भाई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इन लोगों ने हमें हाल दे दिया है। सब दोस्त यहाँ पर आए हैं, म्यूजिक वगैरह लगा के साथ में शुगल भी लगाते हैं और क्या कहते हैं, कुकिंग भी होगी।
सारे को खबर नहीं इसमें देखो तो क्या मना कहते हैं हमजा भाई उस्ताद जी आंध्रा कार्ड कार्ड पे करे कैसे करने पे आंध्रा आंध्रा कार्ड कार्ड पे कार्ड हो चुके हैं तैयार और लगे हैं जी खाने देख देख के दो हिस्सों में है दिमाग भी डाल और आज खालिद ने सही मेहनत की थी है यार ये वीडियो तो बड़ा छोड़ो सालन जी से उस्ताद जी हम खुद वो अल्लाह का नाम हो गया खुदा की बात कर रहे हो रोटी खालिद भाई कैसे हैं मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं आप क्यों क्या हुआ करने का मजा ही है और थकावट भी हो जाती है हाँ ये बात है इंशाल्लाह खाना अंदर जाएगा ना हाँ मजीद थकावट हो गया ना नींद आएगी थकावट के बाद जो है ना, सुबह की तैयारी भी तो हाँ करनी है ना बिल्कुल बिल्कुल एक बंदे जो आ जाएगा इनो आओ ना एक बंदे को आओ इनो आओ आपने बड़े है एक बार साल चार यार मेहमान भी तो मिले थे इनो मिले ने अच्छा बाद में उठा मैंने खैर कुछ हो गया आ जाए आ जाए आ जाए के बाद भाई कितने बंदे हो तू कितने आदमी है इधर शीशे से खड़ा रहे बस यार दस्तरखान नहीं है इधर उस्ताद जी नहीं दोबारा सिंधा खोलो बस ठीक है वो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया पेट भर के और सारा सामान बाहर रख दिया जो गीला था बाकी ये सामान यहाँ पे है कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहाँ पे है कुछ चार्जिंग वगैरह लगाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि शाह साहब बहुत थके हुए हैं और वो कह रहे हैं मज़ीद शोर में बर्दाश्त नहीं कर सकता अब आप सो जाएं तो हम लोग सोते हैं क्योंकि कल फिर हमने ट्रैक भी करना है और ऑफरोडिंग भी करनी है और कल एक खूबसूरत मेडोज की तरफ जाना है तो जल्द मिलते हैं नए सफ़र में अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़